acid attack can destroy a woman's face and body in a matter of seconds. A 3-year-old boy became the latest victim of an acid attack. 22-year-old man has been arrested for attacking a minor girl with acid On the paper, acid attack on acid attacks. In the Delhi acid attack case, वो अपने घर से निकली तो थी ख्वाबों को पूरा करने, लेकिन आधे रास्ते में ही किसी ने उसके ख्वाब चकनाचूर कर दिए। पापा है ना रात को 3 बजे आए, तो जैसे ही उन्होंने गेट खटखटाया तब मैंने गेट खोला तो पापा ने तुरंत मेरे ऊपर एसिड डाल दिया। हेलो एंड वेलकम, दिस इज आरिफुल अमीन। आज हम बात करेंगे एसिड अटैक के बारे में। आए दिन हम न्यूज़ और सोशल मीडिया पे एसिड अटैक्स के बारे में सुनते हैं और फिर क्या, थोड़ी ही देर बाद भूल जाते हैं। एसिड अटैक के इंसिडेंट्स दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप जान सके कि एसिड अटैक क्या है, ये क्यों होते हैं, एसिड अटैक से एक विक्टिम को अपनी ज़िंदगी में क्या क्या झेलना पड़ता है, एसिड अटैक्स रोकने के लिए कौन कौन सी कानून बनाए गए हैं और समाज में इन बढ़ती इंसिडेंट्स को कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड अटैक क्या है। नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जानबूझकर हानि पहुंचाने के लिए या उसके बॉडी को खराब करने के लिए एसिड फेंकता है तो उसे एसिड अटैक कहा जाएगा, या आसान भाषा में समझ लो एसिड फेंकने को ही एसिड अटैक कहते हैं। बेसिकली एसिड को 3 रूप में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में। इतिहास की बात की जाए तो एसिड अटैक्स की शुरुआत 19th सेंचुरी में फ्रांस में हुई थी, जिसमें औरत एक दूसरे को जेलासी में एसिड फेंक देते थे। अगर डाटा की बात की जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा एसिड अटैक के केसेस इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। हालांकि बांग्लादेश में एसिड अटैक्स को रोकने के लिए 2002 में ही कानून बना दिया गया था, जिसके बाद बांग्लादेश में एसिड अटैक्स के केसेस कम हो गए। मगर भारत में एक लंबी लड़ाई के बाद साल 2013 में एसिड अटैक्स के खिलाफ अलग से कानून बनाए गए थे। लेकिन डरावनी बात यह है कि एसिड अटैक्स के खिलाफ अलग से कानून बनने के बाद भी दुनिया में सबसे ज्यादा एसिड अटैक्स के केसेस भारत में ही होते हैं, जो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार साल 2010 में 83 केसेस रिपोर्ट किए गए थे, जो बढ़ के 2019 में 240 केसेस हो गए। यह तो बस पुलिस में रिपोर्टेड केसेस के डाटा है। कई एनजीओ का यह मानना है कि भारत में हर साल कम से कम 1000 एसिड अटैक्स के इंसिडेंट्स होते हैं। ज्यादातर लड़कियां समाज की डर से केस फाइल नहीं करती, और दुख की बात तो यह है कि रिपोर्टेड केसेस में से सिर्फ 30 से 40% आरोपियों को ही सजा मिली है। अब हम बात करेंगे कि एसिड अटैक्स क्यों होते हैं या इसके कौन कौन से कारण हैं। एसिड अटैक के कई कारण हैं, लेकिन बेसिकली एसिड अटैक इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारी सोसाइटी एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, जिसमें फीमेल्स को हमेशा मेल्स डोमिनेट करते आ रहे हैं, और ऐसा सोशल स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसमें मेल्स चाहते हैं कि सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही हो। ऐसे सोसाइटी में जब औरत ना बोल देता है तो ये मर्द के बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, और गुस्से में आकर कई बार सबक सिखाने के नाम पे मर्द औरत पे एसिड अटैक कर देते हैं। ज्यादातर एसिड अटैक के केसेस में ये पाया गया है कि शादी या प्यार के रिजेक्शन की वजह से ही लड़कियों को एसिड अटैक किया जाता है। इनफैक्ट द लॉजिकल इंडियन की रिपोर्ट के अनुसार 78% एसिड अटैक के केसेस रिजेक्शन के वजह से ही होते हैं। एसिड अटैक के और भी कई रीजंस हैं, जैसे कई केसेस में ये पाया गया है कि माँ बाप के मर्जी के खिलाफ जाने की वजह से माँ बाप ने ही लड़की पे एसिड फेंक दिया। मैं अपने हस्बैंड के साथ मथुरा रहती थी किराए पे, तो मेरे पापा वहाँ पर आए, धमकी दे के गए। पापा है ना रात को 3 बजे आए, तो जैसे ही उन्होंने गेट खटखटाया तब मैंने गेट खोला तो पापा ने तुरंत मेरे ऊपर एसिड डाल दिया। कई केसेस में ये देखने को मिला कि जेलासी की वजह से ही एसिड फेंक दिया गया। जेलासी इन द सेंस कि कोई अपने से ज्यादा सक्सेसफुल हो या खूबसूरत हो तो उस पर एसिड फेंक देना। और कुछ ऐसे केसेस भी देखने को मिला जिसमें दहेज ना देने की वजह से ससुराल वालों ने लड़की पे एसिड फेंक दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मार्केट में सस्ते और आसानी से एसिड मिलने की वजह से एसिड अटैक्स होते रहते हैं।
आइए अब जान लेते हैं कि एसिड अटैक से एक विक्टिम को क्या क्या झेलना पड़ता है। एसिड अटैक से एक विक्टिम को कई प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। सबसे पहले हम फिजिकल डैमेजेस की बात करेंगे, क्योंकि ज्यादातर एसिड अटैक्स चेहरे पर ही किया जाता है। एसिड से एक विक्टिम की स्किन पूरी तरह जल जाती है और कई केसेस में हड्डियां तक पिघल जाती है। एसिड से चमड़ा जलने का दर्द इतना भयानक होता है कि वह दर्द एसिड विक्टिम के सिवा कोई और समझ ही नहीं सकता। एसिड से एक विक्टिम के नाक, कान और आंखें जल जाते हैं और कई बार वो अंधे भी हो जाते हैं, जिसका नतीजा उनको पूरी जिंदगी भुगतना पड़ता है। एसिड अटैक से एक विक्टिम के जिंदगी में साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी पड़ता है। एक विक्टिम, खास करके लड़कियां, जब रियलाइज करती है कि उनके चेहरे बुरी तरह से जल चुकी है और उनके आंख, नाक और कान भी जल चुके हैं, तो उनको बहुत ही गहरा सदमा पहुंचता है, क्योंकि सोसाइटी में लड़कियों की खूबसूरती की बहुत ज्यादा अहमियत है। एक विक्टिम पूरी जिंदगी अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और कई बार विक्टिम्स ने ये तक कहा कि ऐसे शक्ल लेके जीने से अच्छा होता अगर वो मर ही जाती। After so much disappointment, I have appealed to the government for mercy killing. Life is a huge burden for me. यहाँ पे एनजीओ एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, जो विक्टिम्स की काउंसलिंग करके उनके अंदर जीने की एक नई आस जगाते हैं। एक एसिड विक्टिम को कई सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ता है। चेहरा बिगड़ने की वजह से लड़कियों की शादी नहीं हो पाती और उनको सोसाइटी में एडजस्ट होने में बहुत डिफिकल्टी होती है। उनको वेल क्वालिफाइड होने के बावजूद एक जॉब नहीं मिल पाती और पूरी जिंदगी उनको दूसरे पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। अब बात करेंगे कि एसिड अटैक को रोकने के लिए कौन कौन सी कानून बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आ रहा है। एसिड अटैक पीड़ितों को लेकर नोटिस जारी किया है। एसिड अटैक पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट तेजाब का जहर लेकर जिंदगी जीने को मजबूर इन लोगों के खूबसूरत लम्हों को कोई लौटा नहीं सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनके दर्द को बांटने की कोशिश जरूर की है। 2013 से पहले एसिड अटैक के लिए कोई अलग से कानून नहीं था। इन केसेस में आईपीसी सेक्शन 320, 322 और 325 के तहत चोट पहुंचाने के लिए सामान्य रूप से 3 साल तक की सजा दी जाती थी और विक्टिम्स को कंपेंसेशन भी बहुत कम दिया जाता था। इससे ज्यादा शर्मनाक बात यह थी कि पुलिस स्टेशन में विक्टिम अगर केस दर्ज कराने के लिए जाती तो पुलिस वाले उल्टा विक्टिम के कपड़ों पे या कैरेक्टर पे ही सवाल उठा देते थे। उसके बाद साल 2013 में भारत सरकार ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया। वर्मा कमेटी रिपोर्ट के अनुसार द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, जिससे एसिड अटैक के खिलाफ अलग से कानून बनाए गए, जिसके अनुसार आईपीसी सेक्शन 326A और 326B को जोड़ा गया। अब एक एसिड अटैक करने वाले को 10 साल की सजा और 3 लाख से ज्यादा तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। उसी साल सुप्रीम कोर्ट का भी एक हिस्टोरिक जजमेंट आया, जिसके लिए लक्ष्मी अग्रवाल, जो खुद एक एसिड विक्टिम है, उन्होंने एक PIL फाइल किया था। एसिड को बैन तो नहीं किया गया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने एसिड खरीदने और बेचने को रेगुलेट किया। अब दुकानदारों को एसिड खरीदने वालों का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के निगरानी में ही एसिड के स्टॉक्स को सर्कुलेट किए जाएंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को 15 दिनों के अंदर एक विक्टिम को 3 लाख रुपए देना पड़ेगा, ताकि वो अपनी ट्रीटमेंट करा सके। एसिड अटैक पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। लाइसेंस वाली दुकानों से ही खरीद बिक्री होगी। दुकानदार को रजिस्टर में खरीद बिक्री का हिसाब रखना होगा। एसिड के खरीदने बेचने पर SDM की निगरानी होगी। आइए इस लास्ट पार्ट में हम बात करते हैं कि कैसे एसिड अटैक से डील किया जा सकता है, कैसे इस गंदी हरकत को रोका जा सकता है। कानून बनने के बावजूद हर साल एसिड अटैक के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। इनफैक्ट द क्विंट के रिपोर्ट के अनुसार हर रोज भारत में एक एसिड अटैक होता ही है। इस घिनौनी हरकत को रोकने के लिए सिर्फ कानून ही काफी नहीं है, सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना जरूरी है। सोसाइटी को पुरानी सोच से बाहर आकर यह एक्सेप्ट करना चाहिए कि लड़कियों को अपनी डिसीजन लेने और आज़ादी से जीने का पूरा हक है। लड़कों को यह बात समझना चाहिए कि अगर कोई लड़की आपको रिजेक्ट करती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप बुरे हो, इसका मतलब यह भी नहीं कि वो लड़की बुरी है। इसका मतलब बस ये है कि उस पार्टिकुलर इंसान को आपको पसंद नहीं आया। इसमें उतनी बड़ी बात नहीं है। हर किसी को तुम्हें पसंद आना जरूरी नहीं है और इस तरह हमें रिजेक्शंस को पॉजिटिवली डील करना चाहिए। फिर भी कुछ गलत कदम उठाने का मन है तो ये सोच लो कि अगर तुम्हारे माँ बहन के साथ ऐसी इंसिडेंट्स हो तो क्या आप वो एक्सेप्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो ये बात भी समझना चाहिए कि ऐसे बुरे काम करने से हमारे माता पिता पर क्या गुजरेगा, वो क्या सोचेंगे, उनको सोसाइटी में क्या क्या झेलना पड़ेगा। एसिड अटैक्स को परमानेंटली रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एसिड की रिटेल सेल को बंद करना पड़ेगा और क्योंकि एक एसिड विक्टिम को जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल होता है तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किए जाने चाहिए और जॉब में रिजर्वेशंस भी किए जाने चाहिए, ताकि वो पूरी ज़िंदगी किसी पर डिपेंडेंट ना रहे और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट रहे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि एक एसिड विक्टिम को हमें एक अच्छे इंसान की तरह नॉर्मली ट्रीट करना चाहिए और उनको अपना चेहरा ढकने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि चेहरा तो उनको ढकने की ज़रूरत है जिन्होंने ऐसी घिनौनी हरकत किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि हर लड़की सुरक्षित रहे और समाज में एक अच्छी मैसेज पहुंचे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और इस काम में हमारी हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, ताकि हम ऐसे ही सोशल इश्यूज को आपके सामने लाते रहें।